क्लासेस और आज का हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म न्याय, जो कि सभी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मेन बात करें बैंक लेवल की, तो बैंक के एग्जाम्स में इस चैप्टर से फिक्स 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बाकी और जितने भी एग्जाम हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अब अगर आप बैंक को छोड़ करके बाकी लेवल्स की बात करें तो उसमें क्या है कि 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन के क्वेश्चन आते हैं और उनको आप वेन डायग्राम से भी बनाना चाहो तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। लेकिन बैंक के अंदर क्या है कि लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है और बैंक के अंदर अगर 4 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस आ गए तो आपको वेन डायग्राम बनाना क्या है, कठिन पड़ेगा, क्योंकि 4 डायग्राम बनाओगे फिर उसमें से निष्कर्ष निकालोगे तो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। इसलिए जो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं, ये 150 वाला मेथड, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है अगर आपको 5 क्वेश्चन 2-2.5 मिनट के अंदर बनाने हैं। चाहे आपके 4 स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाए, चाहे 5 स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए। और एक बार ये था बैंक के एग्जाम्स में, अभी 2 साल 3 साल पहले की बात है, उसने क्वेश्चंस उल्टे पूछ लिए थे। क्वेश्चंस उल्टे पूछ लिए थे मतलब उसने निष्कर्ष पहले दे दिए और पूछ लिया कि 4 ऑप्शन में कथन डाल दिया कि बताइए निम्न में से कौन सा सही है। अगर आप उस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनाते तो एक क्वेश्चन में ही आपको 3 मिनट लग जाते, लेकिन अगर आपको 150 वाला मेथड आता है तो वो क्वेश्चन भी आपके फटाफट बन जाते। तो इसलिए 150 वाला मेथड इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि ये 4 स्टेटमेंट हो, 5 स्टेटमेंट हो, सबके लिए जो है अच्छा रहेगा, इसमें टाइम कम लगेगा। वेन डायग्राम में थोड़ा सा क्या होता है, 4 स्टेटमेंट पे अगर जाओगे तो आप कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। चलिए 150 वाला मेथड क्या है, और ये 150 वाला जो मेथड है ये आपको किसी बुक के अंदर नहीं मिलने वाला, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। वेन डायग्राम वाला मेथड जो है वो आपको हर बुक में मिल जाएगा, तो इसलिए वो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत आता भी हो, कहीं से बुक में से पढ़ भी लोगे, वहां से सीख भी जाओगे, लेकिन ये 150 वाला मेथड आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इसलिए अगर ये सीखना है तो ये वीडियो आपको देखनी ही है। इसमें कुछ रूल है। रूल नंबर 1 कि अगर कोई भी सेंटेंस आपका ऑल या एवरी से स्टार्ट होता है, कोई भी सेंटेंस आपका ऑल या एवरी से स्टार्ट होगा तो हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन 100%, 50% करना है और स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। ऑल या एवरी का मतलब सभी, ऑल को क्या बोलते हैं, सभी, एवरी को प्रत्येक। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, all cats are dogs, ठीक है। तो all से स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस, तो हमें क्या करना है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन 100%, 50% करना है, तो हम कैट्स के ऊपर 100% लिखेंगे और डॉग्स के ऊपर 50%। और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट कब होगी, जब नहीं वर्ड आएगा तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगी। अगर नहीं वर्ड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऐसे ही अगर कोई सेंटेंस सम या एटलीस्ट से स्टार्ट होगा तो आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन 50-50 करना है और स्टेटमेंट कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। सम का मतलब जैसे अगर मैं यहीं पे कह दूं कि सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स। देखो हिंदी वाले स्टूडेंट को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर आप तो इंग्लिश में पढ़ाना चालू कर दिया आपने, तो भाई इतनी तो इंग्लिश हिंदी आती होगी कि सम को क्या बोलते हैं, कुछ, कैट को बिल्ली, डॉग्स को कुत्ते, तो कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, आप बना सकते हो अपने आप भी। सम कैट्स आर डॉग्स, ये क्या हो गई, पॉजिटिव। यानी सम के लिए मैंने आपको बोला 50-50, तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, स्टेटमेंट पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए, नो या नोट अ सिंगल, नो या नोट ए सिंगल, नो कैट्स आर डॉग्स, नो कैट्स आर डॉग्स, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। तो नो वर्ड आ गया तो आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन 100 और नहीं वर्ड आ गया तो क्या करोगे, माइनस, नेगेटिव स्टेटमेंट। सम प्लस नोट, सम कैट्स आर नोट डॉग्स, इस तरह की अगर स्टेटमेंट है आपकी तो सम और नोट वर्ड आ गया तो आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन 50%, 100% और नोट वर्ड आ गया तो नेगेटिव।
इस तरीके से आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो कि अभी हम क्वेश्चंस कराएंगे इसके बाद, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद रूल नंबर 2 देखना है कि सिंगल स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसको वैसे एक बार समझ लीजिए, यानी उतार लीजिए अपने कॉपी में अच्छे से। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तब ये चीजें आपको क्लियर होगी। एक ही कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव आएगा, एक ही कथन अगर नेगेटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव आएगा। हाँ, इसमें नोट करके ये भी लिख लेना आप कि यदि कुछ ए बी हैं तब कुछ ए बी नहीं है, सदैव सत्य होगा। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं तो इसका मतलब कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, सदैव सत्य माना जाएगा। रूल नंबर 3, एडिंग वर्ड का परसेंटेज कितना होना चाहिए? 150, 150%। एडिंग वर्ड क्या होता है? जो दो स्टेटमेंट को जोड़ता है, वो भी अभी क्वेश्चंस के साथ समझाया जाएगा। कंपाउंड स्टेटमेंट, कंक्लूजन। कंपाउंड स्टेटमेंट अगर आपके दो स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है और दोनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। एक नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव आ गई तो नो कंक्लूजन, यानी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसको नोट कर लीजिए एक बार। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमें ये 3 चीजें चेक करनी पड़ेगी। रूल नंबर 2 या 4 में से कौन सा लगेगा? रूल नंबर 2 लगेगा या रूल नंबर 4 लगेगा? उसके बाद रूल नंबर 3 चेक करना पड़ेगा कि एडिंग वर्ड का परसेंटेज 150% है कि नहीं है। तीसरा, इनकम और एक्सपेंडिचर। अब इनकम क्या होगी? जो कथन में परसेंटेज होगा, स्टेटमेंट में परसेंटेज होगा, वो आपकी इनकम काउंट होगी, और जो निष्कर्ष में परसेंटेज होगा वो एक्सपेंडिचर काउंट होगा। ये चीजें भी आपकी क्वेश्चन के साथ क्लियर होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, आपके क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो इस तरीके से होता है। ऑप्शन आपके ऐसे होते हैं कि इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, यदि केवल पहला निष्कर्ष सत्य है तो आपको ए ऑप्शन पे टिक करना है। इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, यदि केवल दूसरा निष्कर्ष सत्य है तो आपको बी ऑप्शन पे टिक करना है। इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष सत्य है, तब आपको सी ऑप्शन पे टिक करना है। इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, न तो पहला न दूसरा निष्कर्ष सत्य है, तब आपको चौथे ऑप्शन पे टिक करना है। और इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, तब आपको 5वें ऑप्शन पे टिक करना है। यदि दोनों कथन, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष सत्य है तो आपको 5वें ऑप्शन पे टिक करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा है आपको कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब यहाँ पे देखिए ऑल शब्द आया हुआ है, सभी शब्द आया हुआ है, तो सभी के लिए आप क्या करेंगे? 150। तो मैन के ऊपर मैंने रख दिया 100, डॉग के ऊपर रख दिया 50। स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव। ऐसे यहाँ पे भी ऑल है तो क्या रखोगे? 100, 50 पॉजिटिव। ऐसी कंक्लूजन में भी ऑल है तो 100, 50 पॉजिटिव। यहाँ पे भी ऑल है तो यहाँ पे भी 100, 50 पॉजिटिव। पहला काम समझ में आ गया। आपको क्या करना है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। सभी में सभी दिया हुआ है, ऑल 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 ऑल, और ऑल के लिए मैंने रूल नंबर 1 में लिखवाया आपको। सभी के लिए क्या करना है आपको? 150, तो 100 और 50 रख दिया मैंने। क्लियर? उसके बाद आपको करना क्या है कि कंक्लूजन पे फोकस करना है, निष्कर्ष पे फोकस करना है। निष्कर्ष में क्या कहा है कि ऑल मैन आर कैट, सभी आदमी बिल्ली हैं। तो आपको मैन से कहां जाना है? कैट जाना है। तो मैन से कैट जाने का क्या रास्ता है? मैन से कहां जाओगे? डॉग जाओगे। डॉग से कहां जाओगे? कैट जाओगे। फिर से मैन से कहां जाओगे? डॉग जाओगे, और डॉग से कैट जाओगे। तो 2 कथन में आप चल रहे हैं, और 2 कथन में चल रहे हैं तो रूल नंबर 4 लगेगा। क्योंकि मैंने आपको ये चीज भी बताई है कि आपको 3 चीजें चेक करनी है हर क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में आपको 3 चीजें चेक करनी है। रूल नंबर 2 या 4 में से कौन सा लगेगा, फिर रूल नंबर 3, और उसके बाद इनकम और एक्सपेंडिचर।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैन से कैट जाना था, तो मैन से आप डॉग गए, डॉग से कैट गए, तो मिश्रित कथन हो गया ना। दो स्टेटमेंट में आप चल रहे हो, तो रूल नंबर क्या लग रहा है 4। और रूल नंबर 4 में मैंने आपको बताया कि अगर दो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो कंक्लूजन पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब पहली चीज तो सेटिस्फाई कर गई। मान लीजिए ये दोनों पॉजिटिव होती और ये नेगेटिव आ जाता, तो यहीं पे ये पहली स्टेटमेंट यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसको हम यहीं गलत कर देते। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन अनसेटिस्फाई हुई तो उसको वहीं पर गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, रूल नंबर क्या लग रहा है यहाँ पे 4 लग रहा है, क्योंकि मैन से डॉग गए, डॉग से कैट गए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। उसके बाद रूल नंबर 3 देखना है। रूल नंबर 3 में क्या है, एडिंग वर्ड, जोड़ने वाला शब्द जो है उसका परसेंटेज 150% होना चाहिए या उससे ज्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए। जोड़ने वाला शब्द क्या है, यानी जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों स्टेटमेंट में कौन सा कॉमन है, डॉग, क्योंकि मैन से डॉग गए, डॉग से कैट गए, तो दोनों स्टेटमेंट को कौन जोड़ रहा है, डॉग जोड़ रहा है। तो डॉग का परसेंटेज 100 और 50 150, तो 150% भी मिल रहा है, यानी दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। तीसरा इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर देखिए, मैन के पास ऊपर 100 रुपए है, ये 100 में से 100 खर्च कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनकम जो होगी वो आपकी कथन वाली होगी और एक्सपेंडिचर जो होगा वो निष्कर्ष वाला होगा। तो आदमी के पास, आदमी की इनकम यहाँ पे 100 रुपए है और आदमी को यहाँ 100 रुपए खर्च करने हैं, तो 100 में से 100 खर्च कर सकता है वो, बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पे कितने हैं, कैट के पास कितने हैं 50, और यहाँ पे कैट के पास कितने हैं, सॉरी यहाँ 50 यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ पे लिख लेना। कैट के पास यहाँ पे कितने हैं 50, और यहाँ पे कितने खर्च करने हैं उसको 50, तो 50 में से 50 खर्च कर लेगी, तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो पहला निष्कर्ष सही हो गया। देखिए फिर वही बात कि आपको हो सकता है कि इस क्वेश्चन में 10% 20% समझ में आए। गिनती के 5 क्वेश्चन समझाऊंगा और 5 क्वेश्चन के बाद आप कहोगे हाँ सर 100% समझ में आ गया। तो इसलिए घबराना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है, लास्ट तक देखना है। गारंटीड है कि आप जब लास्ट तक वीडियो देख लोगे तो ये पूरा चैप्टर आपके माइंड में फिट हो जाएगा, ये सब चीजें आपके माइंड में फिट हो जाएगी। दूसरा देखिए, कैट से कहां जाना है, मैन जाना है। कैट से मैन जाने का क्या रास्ता है, कैट से डॉग जाएंगे, डॉग से मैन जाएंगे। कैट से डॉग, डॉग से मैन, तो दो स्टेटमेंट में चल रहे हो तो रूल नंबर क्या लगेगा 4 लगेगा। और रूल नंबर 4 में क्या बताया, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कंक्लूजन पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव आ रहा है। फिर रूल नंबर 3 यानी एडिंग वर्ड 150 होना चाहिए, तो एडिंग वर्ड मैंने चेक कर ही लिया था 150 है ही है। उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर, आदमी के पास यहाँ पे 100 है, 100 में से 50 खर्च कर लेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पे कैट के पास कितने हैं 50, 50 में से 100 खर्च कर पाएगी क्या बिल्ली, 50 रुपए इसकी इनकम है और ये 100 रुपए खर्च करने हैं, तो 50 में से 100 खर्च नहीं कर पाएगी, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा केवल पहला निष्कर्ष सत्य है। फिर वही बात, घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। 5 क्वेश्चन गिनती के कर लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर्स, सभी फिल्म अभिनेता पार्श्व गायक है। तो सभी है तो सभी के लिए क्या होगा 100 50 पॉजिटिव, सभी है तो 100 50 पॉजिटिव, सभी वर्ड आया हुआ है 100 50 पॉजिटिव, सम वर्ड आया हुआ है तो सम के लिए क्या बताया, सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर्स, तो सम के लिए 50 50 पॉजिटिव। इतना क्लियर हो गया, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो फिल्म डायरेक्टर, ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर प्लेबैक सिंगर्स, यानी फिल्म डायरेक्टर से कहां जाना है, प्ले सिंगर्स पे जाना है। फिल्म निर्देशक से कहां जाना है, पार्श्व गायक पे जाना है। तो फिल्म निर्देशक कहां है, ये देखो ये रहा फिल्म डायरेक्टर। फिल्म डायरेक्टर से मैं फिल्म स्टार पे जाऊंगा, फिर फिल्म स्टार से प्लेबैक सिंगर पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे फिल्म डायरेक्टर से कहां जाना है, प्लेबैक सिंगर पे जाना है। तो फिल्म डायरेक्टर यहाँ है तो फिल्म डायरेक्टर से फिल्म स्टार पे जाएंगे और फिर फिल्म स्टार से प्लेबैक सिंगर पे जाएंगे। तो 2 स्टेटमेंट में चलना पड़ रहा है, तो 2 स्टेटमेंट तो रूल नंबर 4, और रूल नंबर 4 में मैंने आपको
आपको बताया दोनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है। उसके बाद रूल नंबर 3 चेक करना है। रूल नंबर 3 में क्या है, एडिंग वर्ड, जोड़ने वाला शब्द। तो जोड़ने वाला शब्द क्या है दोनों में, फिल्म स्टार, फिल्म स्टार, तो 100 और 50 150 भी बैठ रहा है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तीसरा इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम कितनी है, फिल्म डायरेक्टर है ये, तो फिल्म डायरेक्टर की इनकम 100 रुपए थी, तो 100 में से 100 खर्च कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। प्लेबैक सिंगर, प्लेबैक सिंगर की इनकम कितनी थी, 50, 50 में से 50 खर्च कर लेगा। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, पहला कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर, फिल्म स्टार से फिल्म डायरेक्टर पे जाना है, तो फिल्म स्टार ये रहे और फिल्म डायरेक्टर ये रहे, फिल्म स्टार ये, फिल्म डायरेक्टर ये, तो सिंगल स्टेटमेंट में आपको चलना पड़ रहा है, सिंगल स्टेटमेंट में चलना पड़ रहा है, तो रूल नंबर 2 लगेगा, क्योंकि रूल नंबर 4 तो जब 2 स्टेटमेंट या 2 से अधिक स्टेटमेंट में चलोगे तब रूल नंबर 4 लगेगा। और अगर सिंगल स्टेटमेंट, एक ही कथन मैंने लिखवाया है दूसरी रूल नंबर 2 में, तो यहाँ पे रूल नंबर 2 लगेगा, क्योंकि एक ही कथन के अंदर चल रहे हो, और एक ही कथन के अंदर चलोगे तो उसमें एडिंग वर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी रूल नंबर 3 चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिल्म स्टार से कहां जाना है, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म स्टार से फिल्म डायरेक्टर, तो यहां से यहां जाना है, सिंगल स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव, एडिंग वर्ड की जरूरत नहीं होती है सिंगल स्टेटमेंट में। फिर रूल नंबर ये 3rd स्टेप चेक करोगे, इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम, फिल्म डायरेक्टर के पास कितने रुपए हैं, 100 में से 50 खर्च कर लेगा, बिल्कुल करेगा। फिल्म स्टार के पास 50 है, 50 में से 50 खर्च कर लेगा, बिल्कुल करेगा, तो ये वाला भी क्या हो गया, सही। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। 3rd क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स को अगर ऐसा लग रहा हो कि सर स्पीड तेज है, तो स्पीड स्लो करने का भी ऑप्शन आपकी वीडियो में आता है, वहां से स्लो करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑल है तो 100, 50, और वैसे इसको थोड़ा स्लो मोशन में समझा देते हैं, 100, 50, 100, 50। सम हाउसेज आर पेंस, सम के लिए 50, 50, और नो वर्ड तो कहीं आया ही नहीं है, तो सब पॉजिटिव है। अब देखिए आपको कहां जाना है, हाउसेज से कहां जाना है, पेन्स पे जाना है। तो हाउसेज से पेन जाने का क्या रास्ता है, हाउसेज से रोड जाएंगे, रोड से पेन जाएंगे, तो 2 स्टेटमेंट में चल रहे हो, 2 स्टेटमेंट तो आपको बताया 2 पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद एडिंग वर्ड चेक करना है, तो एडिंग वर्ड दोनों के अंदर क्या है, रोड्स, 100 और 50 150 भी मिल रहा है, ठीक है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। तीसरा इनकम एक्सपेंडिचर, हाउसेज के पास कितने रुपए थे, यहाँ पे 50, और यहाँ खर्च कितने करने हैं, 100, तो 50 में से 100 खर्च नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, पहला क्या हो गया, गलत। यहाँ पे देखिए हाउसेज से कहां जाना है, पेन पे जाना है, तो हाउसेज से रोड, रोड से पेन, पॉजिटिव 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 आ गया। एडिंग वर्ड 150 मिल ही रहा है, हाउसेज के पास यहाँ 50 है, 50 में से 50 खर्च हो जाएंगे, पेन के पास 100 है, 100 में से 50 भी खर्च हो जाएंगे, तो ये वाला क्या हो गया, सही। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, केवल दूसरा निष्कर्ष सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑल हर्ट्स आर मेंशंस। तो देखिए ऑल के लिए आपको क्या करना है, 150 पॉजिटिव। ये अभी आपको क्या है 10-15 क्वेश्चन, पार्ट 1 जो मैं बना रहा हूं इसमें आपको ये लिखने की जरूरत पड़ रही है। पार्ट 2 में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये 150 पॉजिटिव कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ माइंड में चलेगा, और बिना कॉपी पेन के आंसर निकालने सिखाए जाएंगे आपको, ठीक है। ऑल 150 पॉजिटिव, सम के लिए 50-50 पॉजिटिव, सम के लिए 50-50 पॉजिटिव। अब देखिए गाइस कहां से कहां जाना है, टेंपल से मुझे हट पे जाना है, टेंपल से हट जाने का क्या रास्ता है, टेंपल से मेंशंस, मेंशन से हट, 2 स्टेटमेंट में चल रहे हो और दोनों क्या है पॉजिटिव, तो कंक्लूजन पॉजिटिव। उसके बाद एडिंग वर्ड देखना है, एडिंग वर्ड यानी दोनों में कॉमन क्या है, मेंशन कॉमन है, तो 100 और 50 कितना 150 भी मिल रहा है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई। और 3rd कंडीशन में इनकम एक्सपेंडिचर देखना है, तो इनकम हट के पास कितने रुपए हैं 100, तो 100 में से 50 तो खर्च हो जाएंगे ना। उसके बाद टेंपल के पास कितने हैं 50, 50 में से 50 खर्च हो जाएंगे, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, पहला कंक्लूजन सही हो गया।
दूसरा देखिए टेम्पल से कहां जाना है, मेंशंस। टेम्पल से मेंशन जाने का क्या रास्ता है, टेम्पल से मेंशन सिंगल स्टेटमेंट। तो टेम्पल से मेंशन जाना है तो टेम्पल से मेंशन सिंगल स्टेटमेंट में जाओगे और सिंगल स्टेटमेंट में रूल नंबर 2 लगेगा। सिंगल स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव, और सिंगल स्टेटमेंट में एडिंग वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, तो रूल नंबर 3 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद थर्ड कंडीशन इनकम और एक्सपेंडिचर। तो इनकम टेम्पल के पास 50 रुपए, 50 में से 50 खर्च हो जाएंगे। मेंशन के पास कितने हैं, 100 में से 50 खर्च हो जाएंगे। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोनों निष्कर्ष सही हैं इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी ई ऑप्शन पे टिक कर दोगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 5th। ऑल पे तो आपको पता ही है 150 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 150 प्लस। वाटर से टेम्पल जाना है, वाटर से डिवाइन जाएंगे, डिवाइन से टेम्पल जाएंगे। तो देखिए जो एडिंग वर्ड होता है जरूरी नहीं कि ये ऐसे क्रॉस में हो, ये ऐसे भी हो सकता है। वाटर से डिवाइन गए और डिवाइन से टेम्पल गए, तो पॉजिटिव 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 आ गया। उसके बाद एडिंग वर्ड चेक करेंगे तो एडिंग वर्ड दोनों में कॉमन क्या हुआ, डिवाइन। और डिवाइन का परसेंटेज कितना बैठ रहा है, 50 और 50 100 ही बैठ रहा है, यहाँ पे 150 नहीं बैठ रहा है। 150 नहीं बैठ रहा है तो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि एडिंग वर्ड 150 बैठना जरूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जाना है टेम्पल से वाटर जाना है, टेम्पल से वाटर फिर वही बात, टेम्पल से डिवाइन जाएंगे, डिवाइन से वाटर जाएंगे, और पॉजिटिव 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 है, लेकिन एडिंग वर्ड 150 नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। और जब दोनों गलत होते हैं तो हम आइदर की कंडीशन पे जाते हैं। आइदर की कंडीशन कोडिंग इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया है कि आइदर की कंडीशन केवल एंड केवल तभी लगेगी, आइदर फर्स्ट और सेकंड, ये कंडीशन तभी लगेगी जब नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड आ रहा हो, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। या तो पहला या दूसरा की कंडीशन कब लगेगी, जब न तो पहला न दूसरा आए। दूसरा, सेम वर्डिंग्स होने चाहिए, सेम वर्डिंग्स होने चाहिए, समान शब्द होने चाहिए। तो समान शब्द हैं क्या यहाँ पे, वाटर टेम्पल और वाटर टेम्पल समान शब्द भी हैं। तीसरी कंडीशन यहाँ पे क्या आ जाती है कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे तो क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव है तो आइदर की कंडीशन नहीं लग पाएगी। हाँ, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो आइदर लगा देते हम, ठीक है। तो इसलिए तीसरी कंडीशन यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसलिए आइदर नहीं लगेगा, नाइदर ही लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा न तो पहला न दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। ऑल कार्स, ऑल आ गया तो ऑल को देखते क्या करोगे आप, 150 पॉजिटिव, 150 पॉजिटिव, 150 पॉजिटिव, सम के लिए 50-50 पॉजिटिव। कार से कहां जाना है, फेंस पे जाना है, तो कार से कहां जाएंगे, कैट जाएंगे, कैट से फैन जाएंगे। दो स्टेटमेंट में चल रहे हैं, दोनों क्या बताया था, रूल नंबर 4 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद रूल नंबर 3 देखना है, एडिंग वर्ड। एडिंग वर्ड क्या है, इसमें कैट है, इसमें भी कैट है, तो दोनों में एडिंग वर्ड कितना, 50 और 50 100 ही हुआ, जबकि मुझे कितना चाहिए, कम से कम 150, तो 150 नहीं मिल रहा है, तो ये वाला यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। फैन से कहां जाना है, कार जाना है, तो फैन से कार जाने का क्या रास्ता है, फैन से कैट जाएंगे, कैट से कार जाएंगे। तो अभी मैंने देखा था कि मुझे दोनों में एडिंग वर्ड नहीं मिल रहा था, तो ये भी क्या हो गया, गलत। और जब दोनों गलत होते हैं तो हम आइदर की कंडीशन पे जाते हैं, लेकिन आइदर के लिए क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि सेम वर्डिंग तो है लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए आइदर नहीं लगेगा, नाइदर ही लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल है तो 150, ये आपको 150 अभी लिखवाए जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये लिखवाए नहीं जाएंगे, बिना कॉपी पेन के आंसर निकालना सिखाया जाएगा। सम के लिए 50-50 पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए, पेन से कहाँ जाना है आपको, चेयर जाना है, तो पेन से चेयर जाने का, पेन से चौक जाएंगे, चौक से चेयर जाएंगे। तो यहीं पे देख लो 50 और 50 100, एडिंग वर्ड 150 नहीं मिल रहा है, तो ये गलत।
हेडिंग वर्ड 150 नहीं मिला तो गलत। चौक से कहां जाना है, पेन जाना है, चौक से पेन, इधर जाएंगे सिंगल स्टेटमेंट, और सिंगल स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव, और सिंगल स्टेटमेंट में एडिंग वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, बस इनकम एक्सपेंडिचर देखना है। इनकम देखिए चौक के पास 50 है तो 50 में से 50 खर्च हो जाएंगे, पेन के पास 100 है, 100 में से 50 खर्च हो जाएंगे, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा केवल दूसरा निष्कर्ष सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ऑल गुड एथलीट्स विन, ऑल है, पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ऑल का मतलब 150 पॉजिटिव, 150 ठीक है। देखिए ऑल गुड एथलीट्स विन 150, ऑल गुड एथलीट्स ईट्स वेल 150। अब इसने कहा है ऑल दोज, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे दी है इसने कि ऑल दोज हु ईट वेल आर गुड एथलीट्स। तो आपको तो ऑल के साथ में क्या है, यहाँ पे ईट वेल वाला है, तो इस पे क्या रखोगे आप 100, और बाद वाले पे क्या रखोगे 50। आप तो इतना ध्यान रखो कि ऑल के साथ में पहले वाले पार्ट पे 100 आएगा और दूसरे वाले पार्ट पे 50 आएगा। ऐसे यहाँ पे भी ऑल पे यहाँ शुरू में 100 आएगा, लास्ट में 50 आएगा। अब आप देख लीजिए कहां से कहां जाना है, ईट वेल, वेल से कहां जाना है, गुड एथलीट्स पे जाना है। ईट वेल यहाँ पे है और ईट वेल से गुड एथलीट्स पे जाना है, ईट वेल से गुड एथलीट, अच्छा इसी में मिल जाएगा, ईट वेल से गुड एथलीट पे जाना है। तो सिंगल स्टेटमेंट में चल रहे हो तो सिंगल स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। एडिंग वर्ड की जरूरत इसमें पड़ेगी ही नहीं क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट में जा रहे हो। अब यहाँ देखिए ईट वेल के पास 50 है और यहाँ पे ईट वेल के पास कितने हैं 100, तो 50 में से 100 खर्च नहीं हो पाएंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऑल के साथ में जो पहले वाला पार्ट है उस पे 100 और लास्ट वाले पार्ट पे 50। अब मुझे कहाँ जाना है, विन से ईट वेल पे जाना है। विन से ईट वेल कैसे जाऊंगा, विन से गुड एथलीट पे जाऊंगा और फिर गुड एथलीट से कहाँ पे जाऊंगा, वेल पे जाऊंगा। तो दो स्टेटमेंट में चलना पड़ रहा है, तो दो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव। उसके बाद एडिंग वर्ड देखिएगा, एडिंग वर्ड क्या है दोनों में, गुड एथलीट 100 और 100 200, 150 से ऊपर मिल गया क्योंकि 150 कम से कम होना चाहिए, 200 भी हो 250 भी हो चलेगा, लेकिन कम से कम 150 होना चाहिए, तो एडिंग वर्ड 150 मिल गया। उसके बाद विन के पास ऊपर 50 है, 50 में से ये 100 खर्च कर पाएगा क्या, नहीं खर्च कर पाएगा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। और जब दोनों गलत होते हैं तो हम किस पे जाते हैं, आइदर पे, लेकिन आइदर के लिए एक पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, वो नहीं है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा न तो पहला न दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एवरी मिनिस्टर इज अ स्टूडेंट। एवरी के लिए मैंने आपको बताया 150, एवरी 150, एवरी 150, सम 50-50, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए एवरी मिनिस्टर इज इनएक्सपीरियंस्ड, तो एवरी मिनिस्टर, मिनिस्टर से स्टूडेंट जाओगे, स्टूडेंट से इनएक्सपीरियंस जाओगे, पॉजिटिव 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 है। एडिंग वर्ड 100 और 50 150, स्टूडेंट कॉमन हुआ तो एडिंग वर्ड भी 150 मिल रहा है। मिनिस्टर के पास 100 है, 100 में से 100 खर्च हो जाएंगे, इनएक्सपीरियंस के पास 50 है, 50 में से 50 खर्च हो जाएंगे, तो ये वाला क्या हो गया, सही हो गया। इनएक्सपीरियंस से कहाँ जाना है, स्टूडेंट्स पे जाना है, इनएक्सपीरियंस से स्टूडेंट जाना है, तो सिंगल स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव। एडिंग वर्ड की इसमें जरूरत है ही नहीं। उसके बाद इनएक्सपीरियंस्ड के पास 50 है तो 50 में से 50 खर्च हो जाएंगे, स्टूडेंट के पास 100 है, 100 में से 50 खर्च हो जाएंगे, तो ये वाला सही हो गया। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, दोनों निष्कर्ष सही है। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट ऑल ट्यूब्स आर हैंडल्स। ऑल के लिए क्या करोगे, 150 पॉजिटिव, 150 पॉजिटिव, 150 पॉजिटिव,
50. सम हैंडल्स आर नॉट कप्स. सम और नोट वर्ड आ गया तो 50 और 100 और नेगेटिव. क्लियर. अब देखिए आपको कप से कहां जाना है, ट्यूब जाना है. कप से ट्यूब जाने का क्या तरीका है, कप से हैंडल जाओगे, हैंडल से ट्यूब जाओगे, दोनों पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव, लेकिन हैंडल का परसेंटेज 150 नहीं है, 50 और 50 100 ही बैठ रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, गलत हो गया. हैंडल से कहां जाना है, कप जाना है, तो हैंडल से कप जाना है, तो हैंडल से कप कैसे जाओगे, हैंडल से कप सिंगल स्टेटमेंट, और सिंगल स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो कंक्लूजन पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत. तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोनों गलत है. आइदर पे चेक हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सेम वर्डिंग्स नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड फॉलो. अच्छा गाइज, इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से आप बैंक के लिए या फिर कंप्लीट रीजनिंग के लिए आप पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं. यूट्यूब पे केवल पार्ट 1 डाला जाएगा जो फ्री में आपको मिल रहा है, लेकिन अगर आपको आगे के पार्ट चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहां से पेड कोर्सेज लेने पड़ेंगे. थैंक यू. डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं. YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से. उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से. Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है. द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं. कोई भी आपके डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं. आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा. और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें. जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है. लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं. राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है. कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है. तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए.